नमस्कार दोस्तों, जीएस विद महेंद्र में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज हम जीएस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। ये स्पेशली एसएससी जीडी के लिए मैंने बनाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। परंतु ये एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल व यूपी ट्रिपल एससी ये वीडियो इन सभी एग्जाम्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सारे फैक्ट्स फंसेंगे साथियों। तो इसका पार्ट 1 कर चुके थे, आज है एसएससी जीडी का पार्ट 2 में। सारे मैं ये नहीं लिखूंगा कि हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके जितने भी 20-25 पार्ट बनेंगे सब बनाऊंगा मैं साथियों। तो उसी के आगे ये शुरुआत करते हैं। देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं स्मृति ग्रंथ, उपनिषद, वेद, मतलब इनको पढ़ना इसलिए है कि इतिहास के साक्ष्य जो है, साक्ष्य हमको किसी चीज के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, ठीक। यानी इतिहास जो लिखा गया है उसमें जो साक्ष्य कहां से लिए गए हैं साथियों। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं। जैसे पहला है साथियों अरण्यक ग्रंथ, ठीक है। प्रश्न यही पूछा जाता है कि कौन से ग्रंथों की रचना जंगल में हुई या किस प्रकार कौन से ग्रंथों का अध्ययन जंगल में किया गया, तो वो अरण्यक ग्रंथ हैं साथियों। ऑप्शन दे देगा अरण्यक, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, वेद, ऐसे ऑप्शन देगा तो क्या होगा अरण्यक। इनकी रचना कहां पर हुई है? जंगल में हुई है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में। फिर इसमें क्या दिया है? यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों के दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेगा कि यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति किस प्रकार के ग्रंथों में की गई है, तो वो की गई है साथियों अरण्यक ग्रंथों में साथियों। बस इसमें इससे यहीं तक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर यहाँ से प्रश्न आएगा तो इसी से अंदर आपका प्रश्न आ जाएगा। अगला चलते हैं उपनिषद। साथियों उपनिषद का अर्थ कई बार पूछा गया है। तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर या बैठना या बैठकर ज्ञान प्राप्त करना या शिक्षा ग्रहण करना साथियों। इनकी संख्या कितनी होती है? 108 संख्या है कुल, ठीक है। अब जिसमें से प्रश्न एक बार बहुत बार पूछा जा चुका है, आप लोग परिचित भी होंगे इस प्रश्न से। पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते जो देवनागरी लिपि में लिखा है, ये भी पूछा जाता है जो सत्यमेव जयते जो हमारा लिखा होता है राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे, ये कहां से लिया गया है साथियों? तो ये दोस्तों लिया गया है मुंडकोपनिषद से। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये एसएससी जीडी और सभी एग्जाम्स के लिए। और ये सत्यमेव जयते किसमें लिखा है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से साथियों। अगला प्रश्न है जो पूछा जाता है चारों आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? चार आश्रम का मतलब होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास जीवन, है ना, ऐसे वो सब होते हैं ना। तो उसी का उल्लेख किसमें किया गया है? जबालोपनिषद में किया गया है साथियों, ठीक है। आगे आते हैं स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ क्या होता है? स्मृति का मतलब होता है जो किसी की स्मृति में जो चीजें आई उन्होंने लिखी। तो इनमें से जो सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक मानी जाती है वो है साथियों मनुस्मृति। क्या है? मनुस्मृति। इसकी रचना मनु ने की थी, इसलिए मनुस्मृति कहा जाता है। ये सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मानी जाती है। यहां से प्रश्न पूछा गया है कि शुंग काल का मानक ग्रंथ कौन सी स्मृति है? तो मनुस्मृति है। शुंग काल पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी साथियों। तो मनुस्मृति का संबंध किससे? शुंग काल से है साथियों। आगे आते हैं नारद स्मृति। नारद स्मृति का संबंध किस काल से है? तो गुप्त काल से है साथियों, ठीक है। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी, ठीक है। तो अब आते हैं पुराण। पुराण क्या है? पुराण जो है ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण है। यानी जो ऐतिहासिक कथाएं हम जैसे महाभारत, रामायण सब पढ़ते हैं ना, तो ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण है ये पुराण होते हैं। इनकी संख्या साथियों 18 है। इनकी रचना लोमहर्ष व उग्रश्रवा ने की थी। लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। केवल 5 पुराणों में राजवंशों का उल्लेख मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। टोटल है तो 18 प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18, मगर केवल 5 पुराणों में ही राजवंशों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। वो 5 अभी कुछ 5 का मिलता है, उनमें से कुछ का हम अभी अध्ययन करेंगे।
अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं? सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अग्नि पुराण क्या है? सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व है। अग्नि पुराण का जो साथियों क्या है? सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व है। सांस्कृतिक महत्व प्रश्न पूछा जाए किस पुराण का सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व है, तो वो हो जाएगा अग्नि पुराण। और ये एक फैक्ट से रिलेटेड है, कृषि से संबंधित विवरण इसमें दिए गए हैं। यानी अग्नि पुराण में कृषि से संबंधित विवरण साथियों दिए गए हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि कृषि से संबंधित विवरण किसमें दिए गए हैं, तो अग्नि पुराण में। अब आते हैं आगे कि एक तरफ मैंने लिखा पुराण, दूसरी तरफ राजवंश, यानी कि कौन सा पुराण किस राजवंश से संबंधित है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और मिलान करने के लिए आता है साथियों। तो देखो इसमें से 3 इंपॉर्टेंट हैं। जैसे विष्णु पुराण का संबंध किससे है? मौर्य वंश से है। फिर अगला है मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। फिर वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है साथियों। ठीक, देखो पुराण का वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है और नारद स्मृति का संबंध भी गुप्त वंश से है या गुप्त काल से कह लीजिए। ठीक है, अब आते हैं देखो बौद्ध व जैन साहित्य है, उनसे हमको क्या जानकारियां मिलती हैं वो है। तो देखो पहला जो है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बौद्ध ग्रंथों को क्या कहा जाता है, सीधा सीधा प्रश्न यही। तो बौद्ध ग्रंथों को साथियों कहा जाता है जातक। क्या कहा जाता है? जातक। इसमें क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन किया गया। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन किया गया। फिर आपको बता दूं, अभी बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान। तो हीनयान शाखा का एक प्रमुख ग्रंथ था कथावस्तु। हीनयान शाखा का प्रमुख ग्रंथ था कथावस्तु। ये हीनयान शाखा जो है बौद्ध धर्म की एक शाखा है। 2 शाखाओं में बटा था, हीनयान और महायान में। तो कथावस्तु में क्या है? बुद्ध का जीवन चरित अनेक कथाओं में वर्णित है। बुद्ध का जीवन चरित जो है अनेक कथाओं में के माध्यम से वर्णित किया गया। प्रश्न सीधा सीधा पूछेगा कि कथावस्तु ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? ठीक, तो वो है बौद्ध धर्म से। अगर ये पूछ ले कि कथावस्तु का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से है, तो हीनयान शाखा से। ठीक है साथियों, अब आते हैं आगम। जैन साहित्य को दोस्तों आगम कहा जाता है। किसको? जैन साहित्य। जैन धर्म बौद्ध धर्म है, तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। अब जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र, उससे ज्ञात होता है। ठीक, यहां से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। आप प्रीवियस पेपर आप देख सकते हैं, कोई भी प्रीवियस पेपर 8-10 साल का आपके पास होगा, तो यहां से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। प्रश्न सीधा पूछा जाएगा कल्पसूत्र का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या ईसाई धर्म से? तो जैन धर्म से। जैन धर्म का क्या है? प्रारंभिक इतिहास यहां से ज्ञात होता है साथियों। फिर आगे अगला है एक और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में क्या है? महावीर के जीवन कृत्यों का उल्लेख किया गया है। महावीर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अभी धर्म के विषय में अभी हम पढ़ाएंगे। तो ये महावीर के जीवन कृत्यों का उल्लेख भगवती सूत्र में किया गया साथियों। मैं बता दूं कि ये जितने भी मैंने फैक्ट लिखे हैं आपके प्रश्न यहीं से आएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है अगर प्रीवियस पेपर होंगे आपके पास तो उनमें से आप देख सकते हैं साथियों। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। कल फिर एक नए फैक्ट के साथ मिलेंगे साथियों और हमारा पार्ट 3 होगा वो। ठीक है, और मैं जैसे जैसे बढ़ूंगा आगे वैसे वैसे आपको ज्यादा से ज्यादा ठीक कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।